हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हमारे जो रोजेज़ हैं वो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। लीव्स की साइज़ बढ़िया हो रही है, फ्लावरिंग्स इसने देना शुरू कर लिया है और सारी चीज़ें अभी सही चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये तब तक सही चलती रहेगी जब तक हम एक सही फर्टिलाइजर्स इसको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब एक फर्टिलाइज़र हर बार फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करता था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले वाले साल की बात कर रहा हूँ, और वो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर इस बार मैं यूज़ नहीं करने वाला। और वो फर्टिलाइज़र का नाम है 0050 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। भले वो पोटेशियम सल्फेट हो या तो पोटेशियम क्लोराइड हो, यानी कि लाल वाला पोटाश या तो वाइट वाला जो पोटाश, जो दोनों आते हैं। मैं ये दोनों पोटेशियम क्लोराइड या तो पोटेशियम सल्फेट मैंने इस बार इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक। जब से मैंने प्रूनिंग के बाद ये प्लांट के ऊपर फर्टिलाइजेशन वगैरह शुरू किया है, तब से लेके अभी तक मैंने ये फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट के मीडिया में या तो स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं किया। अब उसका बहुत बड़ा और मेजर रीज़न है, स्पेशली फ्रेंड्स मैं मानता हूँ, और मैं नहीं जानता कि और कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन ये मेरा अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैंने इस बार ये पोटेशियम सल्फेट यानी कि 0050 यूज़ क्यों नहीं किया है। जनरली हमारे माइंड में यही कॉन्सेप्ट है कि 0050 बेसिकली प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने में हेल्प करता है, और ये कॉन्सेप्ट 100% गलत तो नहीं है, सही है। इसमें बात सही है कि 0050 हमारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने में हेल्प करता है, लेकिन 0050 जो रहता है फ्रेंड्स, वो फर्टिलाइज़र बेसिकली प्लांट के ऊपर से सीड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, सीड्स प्रोडक्शन के लिए 0050 हमें यूज़ करना होता है। अब सीड्स प्रोडक्शन हमें रोजेस के ऊपर अभी नहीं चाहिए। सीड्स प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही फ्रेंड्स आपका जो प्लांट एक फ्लावर बड प्रोड्यूस करता है, वो फ्लावर बड धीरे 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 करके डेवलप होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो धीरे धीरे करके डेवलप होगा, उतना ही हमारा जो प्लांट है वो बहुत सुंदर और खूबसूरत फ्लावर्स निकाल सकेगा। लेकिन 0050 से ये होगा कि प्लांट के बड, ये जो प्लांट के बड है, जैसे ही ये बड डेवलप होंगे उसके बाद बहुत ही जल्दी ये खिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका मोटिव ये है कि उसको सीड्स प्रोड्यूस करना है। जैसे ही फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी खिलना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपने पेटल्स ओपन करना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी अपनी लाइफ साइकिल भी ख़त्म कर लेंगे और जल्दी ही सीड्स पे आ जाएंगे। ये चीज़ 0050 का काम है। अगर आप 0050 या तो पोटेशियम क्लोराइड आप अपने रोजेस के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि 0050 और पोटेशियम क्लोराइड ये यूज़ मत करिए, क्योंकि इससे आपके प्लांट के ऊपर ये जो फ्लावर बड्स है बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे, बहुत जल्दी ये सीड्स पे आ जाएगा। ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमारे जो रोजेज़ है, ये फ्लावर बड्स जितने ज़्यादा धीरे धीरे से प्रोड्यूस करेंगे, ये उतने ही खूबसूरती के साथ ग्रो करेंगे, उतने ही खूबसूरत उसके पेटल्स निकलेंगे और उतने ही खूबसूरत इसके पेटल्स के कलर्स भी निकलेंगे। तो ये एक स्लो प्रोसेस में जाने दीजिए, बजाय हमें फास्ट प्रोसेस में उसको ले जाना है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि 0050 ये स्टेज पे हमें यूज़ नहीं करना है। तो 0050 हमें कब यूज़ करना है हमारे रोजेस के ऊपर? जब आपके प्लांट के ऊपर फाइनली फ्लावर्स आप लेने वाले हो। फाइनल फ्लावर्स यानी कि मार्च महीने में। मार्च महीने के बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएगी, उसके बाद हमारे जो प्लांट है वो फ्लावर्स देना बंद कर देंगे और फ्लावर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो अप टू मार्च महीने फ्रेंड्स, मार्च महीने के जब आप लास्ट फ्लावर्स ले रहे हो, तब आप अपने प्लांट के ऊपर 0050 यूज़ कर सकते हो। अब क्यों यूज़ करना है? देखिए, 0050 का काम सिर्फ सीड प्रोडक्शन का भी नहीं है, इसका काम है जैसे ही क्लाइमेट में चेंजेस वगैरह होते हैं, तब प्लांट हमारा जो स्ट्रेस में जाता है, वो स्ट्रेस से बचाने के लिए भी 0050 का यूज़ किया जाता है, ताकि उसके अंदर वाटर मूवमेंट, वाटर सर्कुलेशन होता रहे। गर्मियाँ जैसे ही बढ़ेगी, जैसे कि विंटर्स से हमारा प्लांट गर्मियों की तरफ जाएगा, तब उसको वाटर रिक्वायरमेंट और वाटर सर्कुलेशन उसके ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स में ज़्यादा चाहिए, तभी जाके वो मार्च, अप्रैल, मई महीने में अच्छी ग्रोथ कर सकता है, उसके ऊपर अच्छे लीव्स निकल सकते हैं। तो इसीलिए हमें मार्च महीने में या तो अप्रैल महीने में भी आप 0050 का स्प्रे कर सकते हो।
इससे आपके प्लांट के ऊपर वाटर सर्कुलेशन, वाटर मूवमेंट अच्छा रहेगा। सामने आपको अच्छी तरह वाटरिंग भी देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा प्लांट को पानी की भी रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके वाटर मूवमेंट हो सकेगा। तो इसीलिए ये स्टेज पे हमें 0050 यूज़ करना है। अभी ये स्टेज जो हमारा प्लांट अभी फ्लावरिंग्स डेवलप कर रहा है, तो ये स्टेज पे अभी हमें 0050 या तो पोटेशियम क्लोराइड यूज़ नहीं करना है। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि 0050 तो चलो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उसकी जगह पे ये यूज़ कर रहे हैं जैसे कि 54028, 05234, उसके अंदर भी पोटेशियम आता है, तो बाद में वो पोटेशियम हमारे प्लांट्स के लिए क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखिए, ये जो पोटेशियम है उसके साथ फॉस्फोरस भी इंक्लूडेड है। 54028 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों इंक्लूडेड है। जब कोई भी फर्टिलाइज़र दूसरे फर्टिलाइजर्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो बाद में वो फर्टिलाइज़र पर्टिकुलरली जैसे कि वो न्यूट्रिएंट का कंटेंट और उसका असर थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है। अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र देते हो, जैसे कि 0050 सिर्फ सिंगल न्यूट्रिएंट है, ये सिर्फ सिंगल न्यूट्रिएंट अगर आप दोगे तो बाद में प्लांट के ऊपर ये असर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यही न्यूट्रिएंट अगर डिवाइड किया जाता है, यानी कि फॉस्फोरस और पोटेशियम के साथ दिया जाता है, तो उसका जो असर है वो कट ऑफ हो जाएगा, अराउंड 50% जितना उसका असर कम हो जाएगा। यानी कि प्लांट को इक्वली सारी चीज़ें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टेज में पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं देना है। पोटेशियम देना है प्लांट को, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में देना है, थोड़ा थोड़ा देना है। तो इसके लिए हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज़ करने चाहिए जो स्पेशली ये स्टेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 54028, बाद में 05234। ये जो फर्टिलाइज़र है जिसके साथ फॉस्फोरस भी साथ हो या तो थोड़ा सा नाइट्रोजन भी साथ हो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज़ करने से आपके प्लांट के ऊपर पत्तों के कलर्स भी अच्छे आएंगे, पत्तों की ग्रोथ अच्छी आएगी। साथ में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके प्लांट के ऊपर ये जो फ्लावर स्टिक जो प्रोड्यूस होती है, ये लंबी लंबी फ्लावर स्टिक थोड़ी सी मोटी प्रोड्यूस होगी, हेल्दी प्रोड्यूस होंगी। कई बार होता ये है कि प्लांट का फ्लावर हैवी हो जाता है, लेकिन इसकी स्टिक हैवी मजबूत ना होने की वजह से वो बेंड ऑफ हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके प्लांट के अंदर फॉस्फोरस की कमी होगी। फॉस्फोरस की वजह से आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर स्टिक बढ़िया बनेगी, हेल्दी बनेगी, मजबूत बनेगी। साथ में पोटेशियम आपके प्लांट के अंदर वाटर सर्कुलेशन, वाटर मूवमेंट में हेल्प करेगा, प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, और फ्लावर बर्ड्स हल्के से धीरे धीरे प्रोड्यूस करने में भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि फॉस्फोरस उसके साथ है। और जो नाइट्रोजन, जो 54028 में जो नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन प्लांट के ऊपर कलर्स लाने में हेल्प करेगा, प्लांट के पत्ते लाने में हेल्प करेगा। तो ये हिसाब से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट टाइम पे हमें यूज़ करना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस बार मैंने 0050 स्किप कर दिया है, और पोटेशियम क्लोराइड भी अगर आप चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। उसकी जगह पे 05234, 54028, 134013 ये फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग की स्टेज पे सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माने जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हो कि कैसा कॉम्बिनेशन अभी हमें यूज़ करना है फ्लावरिंग्स के लिए। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।